तमिलनाडु और पुडुचेरी की 2026 विधानसभा चुनावी तस्वीर में इस बार एक दिलचस्प और बेहद चर्चित कहानी उभर कर सामने आई है। एक ही परिवार के तीन सदस्य तीन अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ते हैं और तीनों जीत हासिल कर लेते हैं। ये कहानी है भारत के चर्चित लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के परिवार की, जिनका नाम पहले भी चुनावी बॉन्ड्स के जरिए बड़े पॉलिटिकल चंदे देने को लेकर सुर्खियों में रहा है। इस बार उनके परिवार के सदस्य सीधे चुनावी मैदान में उतरे और अपने अपने क्षेत्रों में जीत दर्ज कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सबसे पहले बात करते हैं लीमा रोज मार्टिन की, जो सैंटियागो मार्टिन की पत्नी हैं। उन्होंने तमिलनाडु के ललगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से AIADMK के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये जीत इसीलिए भी खास है क्योंकि ललगुड़ी लंबे समय से DMK का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले 4 चुनावों 2006, 2011, 2016 और 2021 में DMK ने इस सीट पर कब्जा बनाए रखा था, लेकिन इस बार लीमा रोज मार्टिन ने इस समीकरण को बदल दिया। उन्होंने TVK के उम्मीदवार कृपा कृष्णन को करीब 2739 वोटों से मात दे दी, जबकि DMK के T परिवल्लन को 5230 वोटों से पीछे छोड़ दिया। ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है कि AIADMK ने इस क्षेत्र में 2 दशक बाद वापसी की है। दिलचस्प बात यह कि लीमा रोज इससे पहले 14 साल तक इंडिया जननायक काची यानी IJK से जुड़ी रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने AIADMK का दामन थाम लिया। उनकी जीत के बाद पार्टी प्रमुख ने उन्हें महिला विंग का संयुक्त सचिव भी नियुक्त कर दिया, जो उनके बढ़ते राजनीतिक कद को दर्शाता है। अब बात करते हैं इस परिवार के दूसरे सदस्य आधव अर्जुना की, जो सैंटियागो मार्टिन के दामाद हैं। आधव अर्जुना अभिनेता विजय की पार्टी TVK के महासचिव भी हैं। उन्होंने विकिवक्कम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और शानदार जीत अपने नाम की। अर्जुना ने DMK के कार्तिक मोहन को 17,302 वोटों से मात दी, जबकि AIADMK के विजय कुमार SR को तो 47,000 से ज्यादा वोटों से पीछे छोड़ दिया। ये जीत इसीलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 2 चुनावों में इस सीट पर DMK का कब्जा रहा था, लेकिन इस बार अर्जुना ने पूरा समीकरण बदल दिया। उनकी जीत ने TVK के उभरते प्रभाव को मजबूती दी, खासकर तब जब ये पार्टी अभी अपने शुरुआती विस्तार के दौर में है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प चेहरे पर, जोसे चार्ल्स मार्टिन, जो सैंटियागो मार्टिन के बेटे हैं। उन्होंने पुडुचेरी में अपनी खुद की पार्टी लक्ष्य जननायक काची यानी LJK बनाकर चुनाव लड़ा। जोसे चार्ल्स मार्टिन ने कामराज नगर सीट से चुनाव लड़ा और 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के PK देवदास और TVK के सुमन को पीछे छोड़ दिया। ये जीत इसीलिए खास है क्योंकि उन्होंने किसी स्थापित पार्टी के बजाय अपनी नई पार्टी के दम पर यह सफलता हासिल की। जोसे चार्ल्स पहले भाजपा से भी जुड़े रहे हैं, लेकिन सीट आवंटन में देरी के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तारीफ जारी रखी है, जो उनके राजनीतिक सोच का एक अलग पहलू दिखाता है। जोसे चार्ल्स मार्टिन को लेकर एक और बहस भी छिड़ी थी। उन्हें बाहरी कहा गया क्योंकि वो पहले पुडुचेरी के स्थायी निवासी नहीं थे। इस पर उन्होंने साफ कहा कि अब उन्होंने पुडुचेरी में स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया है और उनका लक्ष्य इस केंद्र शासित प्रदेश को सिंगापुर और हांगकांग जैसे विकसित क्षेत्रों की तर्ज पर आगे बढ़ाना है। उन्होंने अपने विजन को महत्वाकांक्षी बताते हुए कहा कि वो लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहते हैं और जनता उन पर भरोसा कर सकती है। साथ ही उन्होंने इस बात को खारिज किया था कि उनका परिवार तमिलनाडु और पुडुचेरी की राजनीति में किसी तरह का व्यापक प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सैंटियागो मार्टिन के परिवार की ये चुनावी कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति के उस बदलते चेहरे को भी दिखाती है, जहां एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग विचारधाराओं और दलों के साथ जुड़कर अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं। 3 अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़कर तीनों का जीतना अपने आप में एक अनोखी घटना है, जिसने राजनीतिक विश्लेषकों और आम जनता दोनों का ध्यान खींचा है। ये भी साफ संकेत है कि व्यक्तिगत प्रभाव, संसाधन और रणनीति आज की राजनीति में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये परिवार अपने अपने राजनीतिक रस्तों पर कैसे आगे बढ़ता है और क्या ये सफलता लंबे वक्त तक कायम रह पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।